शहनाई बजने से पहले ही जवान की विदाई हो गई। जी हां, गुजरात के जामनगर में 2 दिन पहले एयरफोर्स के जगुआर लड़ाकू विमान के क्रैश होने से बलिदानी हुए रेवाड़ी के पायलट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का आज सैन्य सम्मान के साथ गांव भालखी माजरा में अंतिम संस्कार किया गया। उनके चचेरे भाई सुधीर यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम सफर पर निकले सिद्धार्थ यादव के दर्शन करने के लिए उनकी मंगेतर सानिया भी गांव भालखी माजरा पहुंची। सिद्धार्थ यादव की 23 मार्च को ही सगाई हुई थी। सिद्धार्थ यादव के अंतिम संस्कार में आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग भी पहुंचे। इस दौरान भारत माता के जयकारों और सिद्धार्थ यादव अमर रहे जैसे नारों से खूब गुंजायमान आसमान हो गया। अंतिम सफर पर निकले सिद्धार्थ यादव की पार्थिव देह को देखकर हर किसी की आंखें नम हो चली थी और सबकी आंखों से आंसू निकल उठे। आपको बता दें कि सिद्धार्थ यादव अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। को गुजरात के जामनगर में एयरफोर्स के जगुआर लड़ाकू विमान में क्रैश होने से वह बलिदानी हो गए। इस दौरान राजनेताओं के साथ अनेक प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। हरियाणा के पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शहीद को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सिद्धार्थ यादव अहिरवाल की माटी का वीर लाल था। सिद्धार्थ यादव की 4 पीढ़ियां देश की सेवा कर रही है, इसलिए सिद्धार्थ यादव युवाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे। वहीं इस दौरान बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, जिला प्रमुख मनोज कुमार यादव, रेवाड़ी के एसडीएम, डीएसपी सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। दिसंबर 2019 में कमीशन हुए थे एयरफोर्स की फाइटर पायलट ब्रांच में। बहुत ही होनहार और रुकी पायलट थे। शुरू से ही वो बॉम्बर स्क्वाड्रन में आए और वो जगुआर स्क्वाड्रन में अपना उन्होंने करियर शुरू किया। फाइटर में क्वालिफिकेशन करने के बाद जगुआर बहुत ही डेडली एयरक्राफ्ट है। इस दुनिया में यदि मैं सही हूँ तो भारत के सिवा जगुआर को कोई नहीं उड़ा रहा, हम ही उड़ा रहे हैं। आप राफेल का नाम सुनते होंगे। राफेल जिस कंपनी ने बनाया, डसॉल्ट ने, फ्रांस ने, ये जहाज़ उसी का बनाया हुआ है। बहुत पुराना हो चुका है और हम अभी भी इस जहाज़ को मेंटेन कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। हमारे पास से कई स्क्वाड्रन है। ये लड़का भी अच्छा कर रहा था उसमें और जल्दी ही इसका टाइम के अनुसार प्रमोशन हो गया था। फ्लाइट बन गए थे 21 में। उसके बाद ये छुट्टी पे आए हुए थे, अभी रेवाड़ी में ही रह रहे थे। आई थिंक 23 मार्च को इनकी सगाई फिक्स हो गई थी। शादी अभी नवंबर में होने वाली थी और 31 मार्च को ये छुट्टी से वापस गए। जैसे ही छुट्टी से वापस गए तो जो ट्रेंड होता है एक फाइटर स्क्वाड्रन में, उसी हिसाब से उनको, क्योंकि छुट्टी के बाद थोड़ा सा पायलट घर में रहता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए क्यू-5 के साथ उड़ना होता है। तो अपनी डे फ्लाई कर चुके थे। नाइट फ्लाइंग की फर्स्ट रोटी में गए और वहाँ एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी आई। जैसे ही गड़बड़ी आई तो एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। क्यू-5 ने भी बहुत कोशिश की, सिद्धार्थ ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन क्यू-5 बाई लक बच गए, इजेक्ट हो गए। सिद्धार्थ नहीं हो पाई और उन्होंने इस तरह अपने इस फ्लाइंग मिशन के अंदर अपने सर्वोत्तम बलिदान, प्राणों की आहुति राष्ट्र के नाम कर दी। डे फॉर यस्टरडे। सर, जैसे अभी बताया गया है, उनके फादर ने बताया कि उन्होंने जो है वो चाहते तो बच सकते थे, लेकिन वो एयरक्राफ्ट को एक खाली जगह में ले गए। और वो एक सेट एसओपी है, क्योंकि जब जहाज गांव के ऊपर होता है, कोई भी पायलट सोचता है कि मैं तो इमरजेंसी में, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, उसके में कोई मतलब चांस नहीं होते। लेकिन नीचे जो नुकसान होता है उसको बचाने के लिए वो गांव से बाहर करते हैं, कोशिश करते हैं जो भी टाइम है कि किसी तरह गांव से निकाला जाए और जो नीचे जो है वो कम से कम कोई किसी का घर ना टूटे, किसी की मौत ना हो, तो हर पायलट कोशिश करता है। तो ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कि उनकी लोकेशन वहाँ क्या थी और कहाँ उड़ रहे थे, ये मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यदि ऐसा हुआ है तो जरूर उन्होंने ऐसे किया होगा। हमेशा इमरजेंसी में ऐसे किया जाता है कि सिविल जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको बचाया जाए और खुले में क्रैश हो या खुले में फोर्स लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की जाती है। क्या कहेंगे? अब सिद्धार्थ ने शहादत की देश के लिए, गर्व की बात, गम का माहौल जरूर है, लेकिन साथ साथ एक गर्व की बात है कि रेवाड़ी के लाल आज देश के लिए। हाँ बिल्कुल, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। मेरे माजरा भालखी के लिए भी गर्व की बात है। हम इतने लोग सैनिक हैं, परिवार में भी हमारे सैनिक हैं, सबके लिए एक गौरव की बात है। बलिदान दिया है उसने, देश के लिए बलिदान दिया। अब भी कई जाने बचाई है उसने। क्या कहना चाहिए आप पूरा परिवार जिस सेना में आप भी सेना जी, हमारे आप रहत परिवार से लेंगे तो परदादा के भी खानदान से भी सब हम सेना में ही थे। फिर मेरे दादाजी सिद्धार्थ के जो परदादा थे, सिद्धार्थ के दादा चारों आर्मी में थे, मैं एयरफोर्स में था, मेरे भतीजे एयरफोर्स में हैं, तो हमारी चौथी पीढ़ी है ये।
चौथी पीढ़ी में था वो फाइटर पायलट। जो नीचे कैसा था, जो पढ़ाई में कितने अच्छे थे? हाँ, ही वाज वेरी ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा था थ्रू आउट। हाँ, सिद्धार्थ के पास ही बता रहे हैं कि मौका था, वो भी निकल सकता था, लेकिन जिस तरीके से गांव को बचाने के चक्कर में और आगे जेट को लेकर जिस तरीके से- ये इनका नशा होता है। जैसे हर एक टाइम आप बोलते थे कि भाई आप जैसे पीछे की बजाय आगे बढ़ो आप, तो उसका यही था कि जब भी मौका मिले मुझे आगे आना ही है। तो उसने आगे आके अपना जो था पूरा कर्तव्य निभाया है कि मैं पहले गांव से बाहर निकालूं, उसके बाद नहीं कर पाया। किस तरीके से देश के लिए साबित किए सिद्धार्थ। मेरे को गर्व है मेरे बेटे पर, और हर माँ अपने, मैं सभी माओं से निवेदन करती हूँ कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ है, तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज़ से। जिस तरीके से सिद्धार्थ के फादर भी एयरफोर्स में थे। हाँ जी, वहाँ मेरा पूरा परिवार था, और ये बात जानते हुए मैंने अपने बेटे को भेजा। मुझे गर्व अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। किस तरीके की उसका नेचर था जब घर में आप लोग के साथ था? अभी पीछे आया भी था 23 तारीख को, यहाँ पर 31 तारीख को वापस गया। नहीं बता सकती उसका नेचर का, मैं अभी इतने नहीं बोल सकती हूँ। क्या कहेंगे, अभी सिद्धार्थ ने शहादत दी है, अभी आपका 23 तारीख को रिसेंटली रिश्ता हुआ सिद्धार्थ के साथ, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं सिद्धार्थ के ऊपर? इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। एक तो बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए जान देना, क्योंकि जाना इस जीवन में सभी को होता है, लेकिन देश के लिए अपनी जान बलिदान, एक गांव को बचा करके जिस तरीके से सिद्धार्थ ने खाली जगह पे जेट को उतारा, क्या कहेंगे? क्या बोलना चाहिए आप बताइए। प्राउड ऑफ हिम, आई विल ऑलवेज बी।